लेकर के जैसे बैठे तो सूर बाबा ऐसे ऊपर लटक गए। सूरदास जी ऊपर लटक गए, तुलसीदास जी हंसने लगे। सूरदास जी जल्दी से नीचे उतरे, अपनी पोटलियां उठाई, ठाकुर जी को डाला आगे गोवर्धन की तलहटी पर, ठाकुर जी को बाहर निकाल करके रख दिया और लगे रोने। लोग कहते थे कि सूरदास जी जो हैं, कन्हैया सूरदास जी को देख करके प्रकट हो जाते थे। उस मूर्ति में से भगवान ने स्वरूप आकार ले लिया और पूछने लगे, काका रो रहे हो? क्यों रो रहे हो काका? क्या कारण है रोने का? कोई भूल मुझसे हुई है? सूरदास जी कन्हैया की इस तोतली सी वाणी पर जो है क्रोधित हो गए। तुम्हारी गलती नहीं, गलती तो मेरी है। तुम्हारी क्यों गलती? तुम्हारी कौन सी? तुमने कौन सा गलती किया है? मैं गलती तो मेरी है। दिन भर भिक्षा मांग मांग करके मैं लाता हूँ, तुम्हारे लिए भोग बना करके रखता हूँ, तुम्हें भोग खिलाता हूँ। दिन भर गांव गांव माखन मिश्री ला करके तुम्हें खिलाता हूँ। दिन भर चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ करके तुम्हारा नाम रटता हूँ। दिन भर मैं लिखता रहता हूँ, तुम्हारे पदों का गान करता रहता हूँ। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारी क्या गलती है? नहीं कन्हैया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है। कन्हैया ने कहा, बाबा बात तो बताओ क्या है? कि कोई बात नहीं है। बात इतनी सी है कि मुझे अपनी औकात पता चल गई कि मैं छोटा हूं और मुझे छोटा ही रहने दो। जीवन भर में जिसको बड़ा मान करके सृष्टि का पालन करता, उद्धार करता, जगत कारण मान करके जिसकी सेवा करता रहा, आज उसी भगवान ने असहज मुझे छोटा बना दिया। मैं गलती मेरी है, गलती तुम्हारी नहीं है कन्हैया। तुम्हारी क्या गलती है? न आज से मैं तुम्हारे लिए भिक्षा मांग कर खिलाऊंगा, न आज से तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगा, न आज से तुम्हें भोग लगाऊंगा, न आज से तुम्हारी सेवा करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि गलती मेरी है और अपनी गलती को सुधारने का अवसर सबको मिलना चाहिए। मुझे भी मिल गया है अवसर, अब मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करूंगा। कन्हैया ने जोर की डांट लगाई सूर बाबा को, कहे बाबा चुप तो रहो, थोड़ी देर चुप रहा जाता है ना। अब तो गुस्से में बोल रहे हो तो बोले जा रहे हो। ऐसे मुंह पर हाथ रख करके कन्हैया ने बोलना शुरू कर दिया। मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे देना, इसके बाद तुम्हारी जो मन वो करना, जो इच्छा। सूर बाबा ने रोते हुए आंसुओं को पोंछा और कहा, पूछो। कहा, 2 बड़ा होता है कि 4? क्या पूछा? 2 बड़ा होता है कि? सूर बाबा ने कहा, तो अंगूठा टेक भी जानता है कि 4 बड़ा होता है। कहे मतलब क्या हमको गिनती नहीं पता है? गिनती बता रहे हो? गिनती से क्या मतलब है? कहे जब आप तराजू पर बैठे थे तो क्या बोले? जय हो मेरे गोपाल जी। कहे तुलसी बाबा ने क्या बोला था? कहे जय हो मेरे सियावर रामचंद्र जी। मैं तो अपनी 16,000 गोपियों को नई नई साड़ी दिला करके लाया था कि आज मेरे बाबा ने मुझे पुकार लगाया है, मेरे बाबा मुझे बुलाएंगे तो मैं 16,000 पत्नियों के साथ में जाऊंगा। देखता हूं मेरे तराजू के भार को कौन रोक सकता है। लेकिन तराजू के सामने गए तो जय हो मेरे गोपाल जी, आपने सारी पत्नियां छीन ली, हाथ में एक लड्डू थमा दिया, छोटा सा। अब बताइए एक बच्चे का वजन कितना हो सकता है? वजन के नाम पर हाथ में एक लड्डू है बस, और लड्डू का वजन कितना होगा? और उधर तुलसी बाबा भी हट्टे कट्टे, प्रभु श्री रामचंद्र भी ठीक ठाक, और सीता मैया का वजन भी कम नहीं है। तो उधर सब हेल्दी हेल्दी ठीक ठाक, और इधर हम छोटे से एक हाथ में लड्डू लिए हुए, और आप भी पतले दुबले। अब की बार जाओ आप, कहो जय हो मेरे कृष्ण
कन्हैया लाल सरकार पधारो, राधा वल्लभ सरकार, फिर देखना मैं कैसे चमत्कार करूंगा। भगवान ने तुरंत गोपाल जी को उठाया, थैले में डाला और दौड़ करके जा रहे हैं। तुलसीदास जी को आवाज लगाया है, ए तुलसीदास बाहर निकलो, जरा बाहर निकलो, पिछली बार तो तौलने में गलती हुई है, इस बार हम तुमको तौल करके दिखाते हैं कि तुम्हारा भगवान बड़ा है कि मेरा भगवान बड़ा है। तुलसी बाबा समझ बेवकूफ थोड़ी थे, वो समझ गए कि इसको कौन भेजा है। जाकर के सूर बाबा को गले से धर लिया, कहा पागल, हम तो जानते हैं तुम्हें किसने भेजा है, अब अपने प्रभु को छोटा नहीं होने देंगे। कोई राम बड़ा नहीं है, कोई कृष्ण छोटा नहीं है, जानते हो तुम